हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो है हमारा CSV फाइल के थ्रू हम किस तरीके से अपने डेटाबेस को हम जनरेट कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द क्रिएशन ऑफ CSV फाइल विद द यूज़ ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करके और CSV फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपना डेटा जनरेट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर वन, that we just create a CSV file and load into a particular data structure। तो डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर हम यूज़ करेंगे CSV फाइल, और जो हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं पाइथन के थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारी जो पाइथन लैंग्वेजेस है, पाइथन क्या होती है बेसिकली। सो व्हाट इज़ पाइथन? लाइक पाइथन इज़ एन interpreted object oriented high level programming language with dynamic semantics. It's a high level built in data structure combined with dynamic typing and dynamic binding, make it very attractive for rapid application development as well as for use as a scripting or that is a glue language to connect existing component together. So Python बहुत ही simple और easy language है to learn some syntax emphasize रीडेबिलिटीज़ एंड देयर फॉर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस। तो पाइथन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरप्रेटर बेस्ड है, लाइट वेट लैंग्वेज है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल प्रोग्राम्स, राइट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट इज CSV होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, दैट इज अ सिंपल फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा such as a spreadsheet or database. A CSV file stores tabular data, that is number and text, in any plain text. Each line of the file is a data record, and each record consists of one or more fields separated by commas. So the use of CSV, the use of commas as a field separator is the source of the name for this file format. सो CSV फाइल इट कैन बी योर एक्सेल फाइल और इट मे बी योर नोटपैड फाइल, बट हम कह सकते हैं कि जो हमारी CSV फाइल जो नोटपैड जो फाइल होती है उस वो बहुत ही लाइट वेट है, उसे अपलोडिंग के टाइम पर हम यूज़ कर सकते हैं, वी कैन प्रेफर दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। बट जो CSV का सबसे ज़्यादा यूज़ अपलोडिंग के टाइम पर होता है, जब भी हम अपने डेटा को अपलोड करना चाहें ओवर द इंटरनेट या कहीं पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर पर, तो वी कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ फाइल। So let's start with the practical number one, that is we just creating a CSV file। एक हम CSV फाइल क्रिएट करेंगे using Python लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फाइल क्रिएट कर लेंगे CSV फाइल। उसके लिए हमें एक्सेल लेना होगा। अब यहाँ पर हम इसको क्रिएट करेंगे सेव एज अदर फॉर्मेट। फाइल की लोकेशन सेट करेंगे डेस्कटॉप पर। यहाँ पर हम नाम देंगे lab3। सपोज हम लैब का नाम दे देते हैं, कोई भी CSV फाइल का नाम lab3, उसको हम सेव करेंगे कॉमा डेलिमिनेटेड, लाइक ये दिस इज योर फॉर्मेट। इसको ओके कर देंगे हम, यस। कॉम्पेटेबल है, इसमें थोड़ा बहुत डेटा डिस्क्रिपेंसी या फिर हमें उसको चेक करना होता है। अभी हमारी फाइल एम्प्टी है, इसको हम एक बार और सेव कर देंगे एंड अगेन यस। तो देखेंगे आप इस तरीके से मेरी जो CSV फाइल बनी है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर ए एंड देन कॉमा लगा हुआ है, ये हमारा एक पैटर्न को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो CSV फाइल का जो एक लुक होता है जस्ट लाइक लोगो, वो इस तरीके का होता है। इट इज़ कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सेल शीट। तो ये हमारी CSV फाइल बन गई है। इस फाइल के अंदर हम अपना डेटा लोड करेंगे। तो अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पाइथन। तो पाइथन के लिए हम आइडल इसका जो पाइथन का इंटरफेस है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं पाइथन का वर्जन 3.7 यूज़ कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको ओपन होने में। तो आप याद रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो फाइल क्रिएशन के दौरान हम यहाँ पर पहला ऑपरेशन लगाएंगे राइटिंग ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर हम वी आर क्रिएटिंग अ फाइल। तो हम इस यहाँ पर
ये इंटरफेस खुल ओपन हो गया है, इसको हम यहाँ पर न्यू फाइल करेंगे। अब ये हमारा एक्चुअल इंटरफेस है जहाँ पर हम कोडिंग परफॉर्म करेंगे। तो कोडिंग के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है, अगर आप फर्स्ट टाइम पाइथन कर रहे हैं तो आपको कुछ सर्टेन पॉइंट्स याद रखने हैं। लाइक हम यहाँ पर CSV फाइल बना रहे हैं तो हम कुछ पैकेज इंपोर्ट करेंगे। तो हम कर देंगे इंपोर्ट स्पेस CSV, दिस इज़ योर पैकेज। तो CSV पैकेज है जिसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी चीज़ें हैं, जितने सिंबल्स हैं वो यूज़ होंगे। तो आई एम इंक्लूडिंग दिस काइंड ऑफ पैकेज इंपोर्ट CSV and then with space open and bracket, यहाँ पर हम नाम देंगे फाइल का, जो भी हमने नाम जो बाहर क्रिएट करा था। लाइक यहाँ पर मैं दे रहा हूँ नाम lab3.csv फाइल, ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा के बाद आएगा आपका राइटिंग ऑपरेशन। जो भी आप अगर आप अपेंड करना चाह रहे हैं उसी फाइल के अंदर इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे डेटा, तो आपको यूज़ करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के दौरान। अब यहाँ पर मेरा पहला ऑपरेशन है राइटिंग, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर राइटिंग ब्रैकेट क्लोज एज फाइल CSV। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर मैंने ये एज क्यों लगाया है। एक्चुअली जो ये मेरा यहाँ पर जो एज है जस्ट लाइक अ कीवर्ड, और ये जो कीवर्ड है एज ये प्रोवाइड कराता है बेसिकली नेम कास्ट। तो मैं कंप्लीट जो मैंने यूज़ करा है, ओपन कर रहा हूँ मैं फाइल को lab3 और उसमें राइटिंग ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो उसका एक नेम कास्टिंग होगी दैट इज़ कॉल्ड फाइल CSV। तो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर फर्दर इसको यूज़ करूँगा, इसी नाम को मैं यूज़ करूँगा। मैं बार बार lab3.csv ना यूज़ करते हुए सीधा नाम लिखूँगा फाइल CSV। तो ये इसको कॉलन के साथ बंद करना है एंड लाइक आई एम यूजिंग माई नेम लाइक कपिल इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर फंक्शन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर CSV डॉट राइटर। पहले हम ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। फाइल CSV, यहाँ पर मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर लूप I वैल्यू के साथ, दैट इज़ द रेंज फ्रॉम 0,2, यानी कि जो मैंने लूप चलाया है वो 0 से लेकर 2 तक चलाया है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा। आप याद रखिएगा ऊपर वाली लाइन पर मैंने जो राइटर फंक्शन लगाया है डॉट CSV के साथ, और फाइल जो नेम कास्टिंग ली है फाइल CSV, उसको मैंने पर्टिकुलर एक वेरिएबल के अंदर सेव करा है, कपिल इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर स्पेस फाइल CSV। नीचे मैंने लूप लगाया है और इसके बाद में नीचे अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर जो भी मैं इनपुट दूंगा वैल्यूज़, उनको इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम्स मुझे एक वैल्यू देनी है, कुछ वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं उसको एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ लाइक KJ स्पेस इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट एंटर द वैल्यू 1। ये हमें प्रिंट होगा जब हम वहाँ पर देखेंगे ये पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसके अकॉर्डिंगली जो मैं वैल्यू एंटर कराऊंगा वो मैंने KJ नाम के एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया है, और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैं यहाँ पर KJ एंड JO इज इक्वल टू एक और वेरिएबल लिया है, इस पर फिर दोबारा मैं अगेन सेम रिपीट करूँगा इनपुट एंटर द वैल्यू 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद मैं दोबारा से फंक्शन कॉल कराऊंगा कपिल डॉट राइट रो। जो भी मेरा जो रो है मेरी उसके फॉर्म में जो डेटा आएगा, मेरा जो वैल्यूज़ मैं एंटर करूँगा उसको मुझे रो फॉर्म में लेना है, टैबुलेशन फॉर्म में। तो मैं यहाँ लिखूँगा कपिल डॉट राइट रो ब्रैकेट
एंड KJ कॉमा JO देन ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से मेरा ये प्रोग्राम बना है। मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और प्रोग्राम की जो लोकेशन रखूँगा मैं वो सेम रखूँगा जहाँ पर मेरी CSV फाइल है, उसी लोकेशन पर। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ lab3, क्योंकि ये मेरी पाइथन फाइल है तो नाम चल जाएगा ये lab3। तो देखिए इस तरीके से मेरी दो फाइल क्रिएट हो चुकी हैं। एक फ़ाइल बन चुकी है मेरी CSV फाइल और एक फ़ाइल बन चुकी है पाइथन। तो मैं इसको रन करने के लिए यहाँ पर प्रेस करूँगा F5। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्रोग्राम एंटर द वैल्यू 1, तो मैं यहाँ पर डालूँगा 2 3 3 2 1 2 2 1। तो इस तरीके से मैंने 4 वैल्यूज़ डाली हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर जो इंसर्ट करी थी क्या वो मेरी CSV फाइल के अंदर जा चुकी है या नहीं। अब देखेंगे वो जो वैल्यूज़ थी मैंने यूजिंग पाइथन मैंने क्या करा है CSV फाइल के अंदर उनको ऑटोमेटिकली, या मैंने उनको इंसर्ट कराया इन वैल्यूज़ को। तो ये तो मेरा राइट ऑपरेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ। तो यहाँ पर मैं 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। तो जब आप इस फाइल को दोबारा रीओपन करेंगे तो जो प्रीवियस डेटा था वो मेरा हट चुका है, क्योंकि ये मेरा राइटिंग ऑपरेशन है और राइटिंग वो जो है आपका नए पार्ट से स्टार्ट होगा। जितना प्रीवियस डेटा है वो हट जाएगा। अगर हम चाहते हैं प्रीवियस डेटा हमारा रहे तो वी कैन यूज़ अपेंड फंक्शन। तो वो अपेंड फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि ये हम डेटा इसको हम अपलोड कर रहे हैं, डेटा को लोड इनटू द डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैंने यहाँ पर एक्सेल लिया है, सॉरी CSV लिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या ये पाइथन ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा मेरी CSV फाइल। तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार। पहले हमने क्या करा, CSV फाइल बनाई, फिर पाइथन का प्रोग्राम बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको एक नए एंड से देखेंगे कि क्या हम इसको हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से जो 4 वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट करके देखूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा ये फाइल अपने आप बन चुकी है lab3 नाम से। तो जो वैल्यू मैंने इंसर्ट कराई थी वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको CSV फाइल बनाएं पहले आप तभी प्रोग्राम करें पाइथन का। आप डायरेक्टली प्रोग्राम बना के भी ऑटोमेटिकली CSV फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें आपको कोडिंग में मैं आपको बता देता हूँ, एक दो लाइंस हैं। लाइक अगर हम ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है यहाँ पर आपको पता लग गया होगा। तो जो यहाँ पर मैंने ये जो CSV डॉट राइटर यूज़ करा है, दैट राइटर एज अ फंक्शन एंड डॉट CSV इज़ अ लाइब्रेरी। तो ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग मैंने क्या यूज़ करा है, जो कपिल इज़ अ वेरिएबल। और इसमें जो KJ है, KJ जो मैंने यहाँ पर एंटर द वैल्यूज़ वन करी है, दैट इज़ अ यूज़र डिफाइंड वेरिएबल एंड JO इज़ ऑल्सो अ यूज़र डिफाइंड वेरिएबल। सो इस तरीके से वी कैन क्रिएट CSV फाइल एंड लोड इनटू द डेटा स्ट्रक्चर। प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। So thanks for watching.